औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैंने कहा कि आज आपको एक ऐसे मकाम की सैर करवाई जाए कि आप जब शॉपिंग के लिए जाते हैं तो कभी एक शॉप पे जाते हैं, कभी दूसरी शॉप पर जाते हैं, और ज़ाहिर सी बात है फिर इसमें तकलीफ़ भी होती है, और फिर गर्मी के माहौल में और फिर सारा सिलसिला ख़राब हो जाता है। तो इस सिलसिले में मैं आपको आज एक ऐसे शॉपिंग मॉल में लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैंने ख़ुद भी शॉपिंग करनी थी और फिर मेरा इरादा था कि इनके मालिक से मैं बात भी करूं कि ये इतने बड़े पैमाने पर चीज़ों को कैसे तैयार करते हैं, हर चीज़ को पैक, यानी कि यहाँ पे आपको ग्रॉसरी भी मिलेगी और यहाँ पर आपको परफ्यूम्स और ख़वातीन का मेकअप और हर चीज़, यानी कि मासवाए सिर्फ सब्ज़ी और फलों के, बाकी आपको हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होगी। यहाँ पर आपको पैकिंग में हर चीज़ मिलेगी। और इसी तरह ये है कि आपको यहाँ पर बच्चों के यूनिफॉर्म, गारमेंट्स, गिफ्ट शॉप भी है यहाँ पर, और फिर ये है कि यहाँ पर बुक शॉप भी है और मोबाइल एसेसरीज़ भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। वो लेकिन मैंने फ़ील किया है कि वो बाकी ज़रा महंगे हैं बाकियों के मामलात में, लेकिन ये है कि आपको यहाँ पर एक ही छत के नीचे हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इसको तैयार कर रखा है। तो हम आखिर में इनके जो मालिक हैं उनसे भी बात करेंगे और वो हमें बताएंगे इस बारे में कि वो किस तरह चीज़ों को तैयार करते हैं। यूनिफॉर्म सेंटर इनका बंद था जो है ना कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ बंद हैं, इस वजह से इन्होंने अपना जो यूनिफॉर्म सेंटर
चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। शाहीन शॉपिंग मॉल सरगोदा, जैसे आप लोग सब जानते हैं, मेरे वालिद साहब मियाँ मोहम्मद बशीर 2017 में उनका इंतकाल हुआ था। तो उन्होंने 1984 में बुनियाद रखी थी शाहीन यूनिफॉर्म के नाम पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत अच्छी उन्होंने यूनिफॉर्म और क्वालिटी, रेट, हर चीज़ शुरू दिन से जिस तरह चले आ रहे हैं आज भी उसी तरह इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। और उन्होंने जो मेहनत और स्ट्रगल की, एक छोटी सी दुकान से उन्होंने शुरू किया यूनिफॉर्म से। उसके बाद सन 2000 में यहाँ पे उन्होंने फिर बाकी शोबों का इजाफा किया, जिसमें बुक डिपो, सुपर स्टोर, अपना जनरल स्टोर और गारमेंट्स वगैरह 8-9 शोबे बनते हैं ये हमारे, ये इसमें उन्होंने बनाए। इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बुक डिपो में भी और ग्रॉसरी में स्पेशल, और जितने एक से एक शोबा कोई कम नहीं है, एक से एक बढ़कर सारे शोबे हैं। और वालिद साहब की 2017 में डेथ हुई थी। उन्होंने जो स्ट्रगल और मेहनत की, उनकी एक आदत थी कि हर एक से गुफ्तगू करना, बात करना। वो कहा करते थे बात करने में क्या हर्ज है। हर एक से वो मोटिफाई, उसको कहते थे कि जी बात करनी चाहिए हर एक से, कोई भी, और खुल कर बात करें और समझा कर बात करें, अगले को समझ आए अगला क्या कह रहा है या मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या अगले को मेरी बात समझ आई है या नहीं आई। उससे बार बार 3 दफ़ा 4 दफ़ा हिला जुला के पूछते थे आपको मेरी बात समझ आ गई। इसी तरह मेरा जो वालिद साहब की बात अभी जो है, मेरा ये तरीक़ाकार है। वालिद साहब कहा करते थे बात करने में हर्ज नहीं, और मैं कहता हूँ तजर्बा करने में हर्ज नहीं। तो ये चौथा साल जा रहा है वालिद साहब को। अब हम छोटे छोटे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। शोबे को कहाँ क्या कमी है, क्या कमज़ोरी है, कहाँ क्या मसला आ रहा है, उसको दूर करते हैं। हमारे जो सेल्समैन हैं वहाँ कमी है, उसको हम बेहतर करते हैं। चीज़ों में कुछ कमी है, उसको और बेहतर करते हैं। और जैसे कि आजकल कोरोना का मसला चल रहा है, और उसकी वजह से भी काफ़ी, आपको पता है, मामलात बहुत डिस्टर्ब हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रॉसरी का शोबा है, ना होने हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, और ना होने से बेहतर है, एक बेहतरीन हमारा अल्लाह का शुक्र है चल रहा है सिस्टम। तो इसमें जिस तरह मास्क हैं उसको हम इंतहाई मुनासिब रेट पे हम जिस तरह दे रहे हैं, 10 रुपये का हम सर मास्क दे रहे हैं। और इस मास्क में भी पहली दफ़ा जब शुरू में आए थे मास्क, वो बहुत महंगे, यानी कहीं से मिल नहीं रहे थे। तो उसमें हमें ऐसे मास्क मिले जो सिर्फ इलास्टिक साइडों में डला हुआ था, कानों में दर्द होती थी, लेकिन हम 10 का सेल कर रहे थे। उसके बाद फिर और उससे अच्छा मास्क आ गया, तो वो भी हम 10 का दे रहे हैं। लेकिन कुछ 2 हफ्ते बाद उससे भी अच्छा मास्क आ गया, बेहतरीन किस्म का, सुपर A1 क्वालिटी का, और वो भी हम 10 रुपये का दे रहे हैं। पिछले हम ख़त्म करते हैं, जैसे जैसे बेहतरी आती जाती है एक चीज़ का पता चलता है, अच्छा ये आ गया, उस पिछली अगर नहीं उसमें फ़ॉल्ट है वो हटा देते हैं और अगली अच्छी चीज़ दे देते हैं। कस्टमर के बाद जहन में ये आ जाता है, पहली दफ़ा जो मास्क लिया होता है, नहीं उनकी तो वो क्वालिटी नहीं अच्छी, उसका तो मास्क ऐसे था, वो जहन में बैठ जाता है। तो उनको ये नहीं पता होता, कुछ मजबूरी होती हैं, कुछ हमें भी नहीं पता होता। तो वो चीज़ पहली दफ़ा मार्केट में आई होती है, और कुछ मार्केट में शॉर्ट होती है, बिल्कुल मिल ही नहीं रही होती, और कुछ हाथों में बनाई होती है उन्होंने। तो वक्त के साथ हम मैनेज करते हैं। मेरी भी आदत है वक्त, हालात और माहौल के साथ चलना। अब हमारे चौथा 5वां मास्क जिस तरह ये चल रहा है, अब ये 3 प्लाई वाला बेहतरीन नोज पिन इसके अंदर भी लगी हुई है और अच्छी क्वालिटी वाला है, और 3 प्लाई इसकी ग्रामिंग भी अच्छी कपड़े की लगी हुई है, और इलास्टिक भी बेहतरीन लगा हुआ है। यानी एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, जो भी चीज़ आप उठा के देख लें, किसी चीज़ की भी अगर कोई कंप्लेन आती है, कोई मसला बनता है, हम उसी पर एक्शन फ़ौरन लेते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। क्वालिटी पे हम समझौता नहीं करते। अगर कस्टमर कहता है ये फ़लाँ दाल नहीं ठीक थी या ये चावल नहीं ठीक थे, हम फ़ौरन उसकी सलाह करते हैं, फ़ौरन उसको ठीक करते हैं। इंसान गलती का पुतला है, हो जाती है। तो बहरहाल यही कहना चाह रहे थे। और इसके अलावा ग्रोसरी जो आप मंगवाते हैं, जी जी, के तौर पर किचन का जो सामान है, दालें वगैरह, जी जी, तो इनको पहले साफ़ करते हैं और बाद में पैकिंग करते जी जी बिल्कुल, इसको पहले साफ़ करते हैं, बाद में पैकिंग करते हैं। आगे इंशाल्लाह हम इसकी मज़ीद बड़ी एक मशीन ऑर्डर गया हुआ है। अच्छा। इंशाल्लाह 1 मंथ तक ना हमारी मशीन आ जाएगी, ये ऑटोमेटिक हर चीज़ उसके अंदर सारी वो खुद ही उसको ग्रामिंग भी करेगी, पैक भी करेगी, सीलिंग भी लगाएगी, सारे काम वो करेगी। अच्छा। हाँ अभी तो ये जो है इसमें कोई रेट भी एक्स्ट्रा हो जाते हैं आपके पैकिंग करके, सारी बात आप देते हैं आप, या नहीं, रेट वही बाज़ार वाले। उसकी वजह ये होती है ना, ज़ाहिर सी बात, जितनी ज़्यादा बल्क में चीज़ एक निकल रही होती है, जितनी ज़्यादा जो चीज़ सेल होती है, तो फिर वो उसके रेट नहीं बढ़ते, फिर रेट उल्टा कम हो सकते हैं, बढ़ नहीं सकते। तो आजकल क्या टाइमिंग है आपकी ये
ड्यूरिंग कोरोना ये जैसे गवर्नमेंट ने? जी, आजकल हमारी सुबह 9 बजे ओपन होती है और शाम 7 बजे क्लोज़ हो जाते हैं। तो आम दिनों में यानी कि जब आम दिनों में पहले तो हमारा टाइम था सुबह 7 से लेकर रात 11 बजे तक 16 घंटे ओपन होता था, लेकिन इंशाल्लाह हमने नियत कर ली है, हालात ठीक भी हो गए, हमारा टाइम सुबह 7 से शाम 7 तक रहेगा। अच्छा, गुड। ये इस्लामी तरीका भी यही है और इसके फ़ायदे हैं, नुकसान कोई भी नहीं यानी कि है। ईशा से पहले हाँ, ओपन कर दें। लड़कों के भी फ़ायदे और बिजली का भी फ़ायदा, अपने ऊपर भी बर्डन डालने वाली बात, जितना आप रात को 12 बजे बंद कर दें, 1 बजे भी बंद कर दें, सारी रात भी खुला रहे, लेकिन अपने ऊपर बर्डन डालने वाली बात है, लड़कों को फिर मैनेजमेंट करना, सारा कुछ करना, तो उससे अच्छा है जो रिस्क मिलना है वो तो मिलना ही मिलना है। तो इस्लामी तरीका भी यही है, सुबह 7 बजे खुले और 7 बजे बंद हो जाए। तो इधर से कोई आपने मुलाजमीन फारिग तो नहीं किए, यानी कि जैसे ये कोरोना था या कोई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम चलता रहा है और इसमें अल्लाह का शुक्र है अभी तक हमारा जो है ना 4 महीने हो गए हैं। एक प्रोडक्शन हमारा शोबा है यूनिफॉर्म वाला, जिस तरह आपको पता है स्कूल और कॉलेज बंद हैं। अब मार्च का पूरा महीना हमारा वो ओपन रहा है, मार्च फिर अप्रैल ओपन रहा है, मई ओपन रहा है, जून ओपन रहा है। ये जो जुलाई का महीना 1 जुलाई से लेके 29 या 30-31 तारीख तक ना हमारा ये अब क्लोज़ रहेगा। अब जाके मैंने उनको छुट्टी दी है, कारीगरों को भी, और जो प्रोडक्शन का मला है, जो मास्टर हैं वगैरह, उनको कहा कि महीना आप रेस्ट करें, ईद के बाद हैं। जितना हो सकता था, जितना हमारे में सकत थी, उतना हमने कर लिया है। तो वो भी खुशी खुशी गए हैं कि बड़ी बात है। अब क्योंकि लाहौर में और बाकी शहरों में तो 4 महीनों से बंद पड़े हैं, कारखाने बंद पड़े हुए हैं, हर चीज़ बंद पड़ी हुई है, लेकिन हमने फिर भी ये 4 महीने उनको चलाते रहे हैं। अब जाके हमने कहा कि नहीं, अब 1 महीना आप रेस्ट करें और ईद के बाद उम्मीद है इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया जी।